गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, और उसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था 3 पैरामीटर्स थर्मोडायनेमिक्स के पैरामीटर्स। एक तो बताया था हीट सप्लाई टू ए सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय द सिस्टम। इन 3 पैरामीटर्स को एनालाइज करने से पहले, डिटेल में एनालाइज करने से पहले, थोड़ा थोड़ा तो आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा इनके बारे में, मगर डिटेल में एनालाइज करने से पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दिस इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए गैसियस सिस्टम when heat is supplied or rejected by the system। इस सेक्शन में हम, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए गैसियस सिस्टम के लिए, और इट मे बी अप्लाइड टू मैनी अदर केसेस। देखो मेनली जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एनालाइज करना है, बोले तो इन एनालाइजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कंसीडर 3 थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। 3 थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को हम कंसीडर करते हैं। नंबर 1 आपके पास है हीट सप्लाई टू ए सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो जो इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको फिर डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो हमने क्या किया, एक कंसीडर किया एक गैसियस सिस्टम, एक गैसियस सिस्टम लिया हमने इस तरह से, ठीक है। जब ये गैसियस सिस्टम लिया तो हम क्या करते हैं, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको सप्लाई की। मान लो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने इस गैसियस सिस्टम को सप्लाई की। जब आपने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई की तो क्या होगा, इस गैसियस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये गैस क्या होगी, ये गैस एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी। जब ये गैस एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी तो इट विल डू वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेयर विल ट्राइंग टू कंप्रेस द सिस्टम। ये वर्क करेगा अगेंस्ट एटमॉस्फेयर के। क्यों? एटमॉस्फेयर इसको कंप्रेस करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, जब हम इसको डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं ये एक्सपैंड होती है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये वर्क करती है, मान लो कितना वर्क करती है, डी डब्ल्यू, किसके ऊपर, ऑन द सराउंडिंग। सो वी कैन से बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या बाय एनर्जी कंजर्वेशन, डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड आउट ऑफ विच डी यू amount is extracted by the system to raise its own temperature। डी क्यू अमाउंट जो आपने हीट इसको सप्लाई की, उसमें से जो डी यू है वो अमाउंट ऑफ हीट इसने यूज की अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और बाकी जो बची वो उसने कहाँ यूज की, बाय डूइंग वर्क, किसके ऊपर, ऑन सराउंडिंग। मतलब कहने का मतलब है डूइंग सम वर्क डी डब्ल्यू ऑन सराउंडिंग। देन वी कैन सिंपली से दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे जो आपने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है, वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट कहाँ जाएगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जाएगी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज की इसने, डी यू अमाउंट, और बाकी जाएगी कहाँ, वर्क करने में, बाकी यूटिलाइज होगी इन डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics। State form we use for the complete process by which the form of a gas is changed। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक गैस चेंज होगी अपने वो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेगा। थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा। मान लेते हैं हमारे पास एक गैस है, उसकी स्टेट 1 है, इनिशियल स्टेट है स्टेट 1, ठीक है, और वहां पे उसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T2, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्टेट 1 है। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाइड किया है सम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। वो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। कहने का मतलब है स्टेट 1 में, इनिशियल स्टेट में इसके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं P1, V1, T1, ठीक है।
अब क्या होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्यू हीट इसको हमने मान लो सप्लाई की। अब जब क्यू हीट हमने इसको सप्लाई की, ये जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज हो जाएगा। और स्टेट 1 से स्टेट 1 में इसके पैरामीटर्स क्या है, P1, V1 और T1। और स्टेट 2 में इसके पैरामीटर्स क्या हो गए, P2, V2 और T2। ठीक है, तो कहने का मतलब है द प्रोसेस बाय विच प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जिस प्रोसेस के थ्रू इसके ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स चेंज होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। बोले तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो आपने क्यू इसको सप्लाई की है और उस सिस्टम ने क्या किया है, वर्क किया है सराउंडिंग पे डी क्यू। बोले तो वर्क किया है, डी क्यू नहीं लेंगे यहाँ पे, डब्ल्यू लेंगे हम। कहने का मतलब है यहाँ पे लिखा है तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज सप्लाइड एंड इन दिस प्रोसेस द सिस्टम इज डूइंग वर्क डब्ल्यू टू द सराउंडिंग and the internal energy of this is increased by delta U. So overall from S1 बोले तो state 1 to state 2 we can write, हम लिख सकते हैं इसको Q इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, W प्लस डेल्टा U के बराबर। Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U के बराबर। तो ये आपके पास क्या है, स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ध्यान से देखना है, जो ये क्यू है, ये क्यू यूटिलाइज हुआ है दो पार्ट्स में। वन इन डूइंग वर्क डब्ल्यू ऑन सराउंडिंग विच इज सप्लाइड टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क में, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। बोले तो हम उसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, वी कैन से इट इज यूज्ड टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा यू। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, देखो डूइंग वर्क डब्ल्यू ऑन द सराउंडिंग, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा यू। तो दिस इज स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं, जो अब मैंने आपको 3 थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स के बारे में बताया था, इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड, ये 3 पैरामीटर्स को मैं अब बहुत अच्छे से आपको इसमें समझाने वाला हूं। तो अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। ध्यान से समझना, ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है। मान लो जो हमने गैस ली है, अगर हमारे पास कोई गैस है, उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास कोई गैस है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे भी हो सकते हैं।